चलें आज एक ऐसी बात करते हैं जिसको हम खुलकर एज अ सोसाइटी कभी भी बात नहीं करना चाहते हैं। क्या होता है जब बेटा सिर्फ बेटा नहीं रहता बल्कि अपनी माँ का सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट बन जाता है और धीरे धीरे रिश्तों की जितनी भी बाउंड्रीज हैं सब धुंधली होने लगती हैं। एक बेटा प्यार पाने के लिए है, रेस करने के लिए, गाइड करने के लिए, ना कि एक पार्टनर की तरह इमोशनल जिम्मेदारी उठाने के लिए है। मैं ये नहीं कह रही बेटे को माँ को इमोशनली सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कई घरों में माँ अपने बेटे से सब कुछ शेयर करने लगती है, उसका अकेलापन, उसकी परेशानियाँ, उसकी अपनी इमोशनल नीड्स, फॉर वट एवर रीज़न दैट माइट बी। और धीरे धीरे बिना सोचे समझे वो बेटा एक ऐसे रोल में आ जाता है जो उसका कभी था ही नहीं। वो अब सिर्फ बेटा नहीं रहता, वो बन जाता है सुनने वाला, समझने वाला, माँ का इमोशनल सहारा। और दोबारा से मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि बेटे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी ये प्रेशर बन जाता है और ये प्रेशर इतना चुपचाप होता है कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन ये सुनाई ऐसे देता है, तुम ही हो जो मुझे समझते हो, तुम्हारे अलावा मेरे पास है कौन, बस मुझे छोड़ कर मत जाना, मेरा ध्यान रखना। ये बेटा बड़ा होता है एक जिम्मेदारी के साथ जो दिखती तो प्यार जैसी है लेकिन असल में बोझ होती है। और जब उसकी शादी होती है उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि बैलेंस कैसे करे, क्योंकि उसके अंदर वो तो पहले ही इमोशनली कहीं और जुड़ा हुआ है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है कि वो हस्बैंड भी है लेकिन इमोशनली तौर पर अभी भी माँ के पार्टनर जैसा बिहेव कर रहा है। और ये हेल्दी नहीं है किसी के लिए भी, बेटे के लिए नहीं, शादी के लिए नहीं, माँ के लिए नहीं। बेटा पार्टनर की जगह लेने के लिए नहीं होता है, उसे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए पाला जाता है। और मैं एज अ मदर ऑफ सन मैं कॉन्शियसली चूज़ कर चुकी हूँ कि मेरा बेटा मेरा प्यार पाएगा लेकिन मेरी इमोशनल स्टेट का बोझ कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है। ये मेरे बेटे की जिम्मेवारी नहीं है। थैंक यू।